हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट कक्षा 4 इंग्लिश लेसन 11 इन टुडेज़ न्यूज़। आज के समाचारों में यह हमारे पाठ का नाम है। यहाँ पर न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। यही हमारा पारितोषिक है, यही हमारा इनाम, हमारी फीस है। सीमा स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडिंग। सीमा स्टॉप फूलिंग अराउंड का मतलब है इधर उधर फालतू घूमना बंद करो। स्टार्ट स्टडिंग मतलब पढ़ना शुरू करो। सीमास माँ येल्ड, येल्ड का मतलब चिल्लाकर कहा, जोर से कहा सीमा की माँ ने कि अब तुम इधर उधर फालतू घूमना बंद करो और अब पढ़ना शुरू करो। तो स्टूडेंट देखो, अराउंड मतलब इधर उधर, फूलिंग मतलब मस्ती करना भी कह सकते हैं और बेकार का काम करना भी कह सकते हैं आप लोग। जस्ट 5 मिनट माँ, सिर्फ 5 मिनट मम्मी। आप लोग भी इसे बोलते हो ना, मम्मी कुछ कहेगी तो आपको जस्ट 5 मिनट, बस बस आ ही रही हूँ ना, बस बस 5 मिनट। सीमा रिप्लाइड, सीमा ने जवाब दिया। एमिंग एट द ब्लू मार्बल इन द कॉर्नर। एमिंग मतलब निशाना लगाते हुए, एमिंग मतलब निशाना लगाते हुए। एट द ब्लू मार्बल नीले रंग के कंचे, इन द कॉर्नर जो कॉर्नर में थे ना, उन कंचों पर निशाना लगाते हुए बोली। आप लोग भी कंचे खेलते हो ना, कंचे खेलते हो ना, बिल्कुल खेलते हो, आपको भी ऐसी आ गई। दीज मार्बल वॉन्ट टेक यू एनी वेयर। दीज मार्बल वॉन्ट टेक यू एनी वेयर। तुम्हें मार्बल से कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। दीज मार्बल वॉन्ट टेक यू एनीवेयर। तुम्हें कहीं पर भी नहीं ले जाएंगे। एनीवेयर मतलब कहीं पर भी नहीं ले जाएंगे, मतलब इनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यू शुडंट स्टडी मोर, यू शुड स्टडी मोर। आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सीमा's माँ टोल्ड हर, सीमा की माँ ने टोल्ड कहा, हर उससे, सीमा से कहा कि तुम पढ़ाई करो। बट माँ, पर मम्मी, सी हाउ मेनी मार्बल्स, देखो ना कितने मार्बल्स है। आई हैव वॉन टूडे, आज मैंने कितने मार्बल जीते हैं। वन डे, एक दिन। आई विल ग्रो अप, और मैं बड़ी हो जाऊंगी। बिकम लाइक अवनी दीदी, और किस तरह से बड़ी, ग्रो अप मतलब बड़ी हो जाऊंगी, कैसे, बिकम लाइक अवनी दीदी की तरह। सीमा सेड, सीमा ने कहा, मतलब सीमा और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन चल रही है। हु इज़ दिस अवनी दीदी नाउ, अब ये अवनी दीदी कौन आ गई है। सीमा की माँ ने कहा, अभी तेरी अवनी दीदी कौन आ गई। शी हैज़ वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, है ना, सोने के पदक जीते। मेडल मतलब पदक। नॉट जस्ट वन बट टू, न केवल एक बल्कि दो। आप लोग भी बोलते हो ना ऐसे कि नॉट जस्ट वन बट टू, न केवल एक बल्कि दो। इन विच गेम विल यू विन द मेडल्स, इन विच गेम, कौन से गेम में, विल यू विन आप जीतोगी, द मेडल्स को जीतोगी। इन प्लेइंग मार्बल, क्या मार्बल खेल के तुम गेम जीतोगी। हर माँ सैड, उसकी माँ ने कहा। माँ, माई एम इज़ गुड, मेरा जो उद्देश्य है ना, एम मतलब क्या होता है, उद्देश्य, बहुत अच्छा है, मेरा निशाना अच्छा है। एम मतलब उद्देश्य भी होता है, निशाना भी होता है। जस्ट लाइक हर, उसी की तरह। आई विल बिकम एन एथलेट, एथलेट मतलब होता है खिलाड़ी, है ना, तो मैं भी उसकी तरह एथलीट बनूंगी, है ना। वेट, खैर, है ना, रुको। लेट मी रीड द न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए मैं एक समाचार पढ़ती हूँ। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए। सीमा सेड, सीमा ने कहा। एज शी ग्रैब्ड द न्यूज़पेपर, ग्रैब्ड मतलब कसकर पकड़ना, ग्रैब्ड मतलब क्या होता है, कसकर पकड़ना। जैसे ही उसने कसकर पकड़ा न्यूज़पेपर को, एंड रीड द न्यूज़ टू हर मदर, और पढ़ना शुरू किया अपनी माँ के लिए, न्यूज़ को पढ़ना शुरू किया। अब देखो बेटा, यहाँ लेटेस्ट रीड, अभी न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है आपको। द अनुसंधान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, अनुसंधान टाइम्स है। अवनी लखेरा, कौन है, अवनी लखेरा। क्रिएट्स हिस्ट्री, इतिहास रचा है, अगेन फिर से। विन गोल्ड एट पेरिस, और पेरिस शहर में उन्होंने 2024 में 2024 में गोल्ड मेडल को जीता। किसमें, पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स वो होते हैं जो विकलांग लोग होते हैं ना बेटा, और उनके लिए ओलंपिया गेम आयोजित किए जाते, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल
जीता, एक नहीं 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। ये रही हमारी अवनी लखेरा, इंडिया शूटिंग स्टार अवनी लखेरा। अब आपको पता होगा किसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो शूटिंग में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया शूटिंग स्टार अवनी लखेरा सेलिब्रेटिंग हर विक्ट्री, अपनी जीत को मना रही है विद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना अग्रवाल इंडिया ऑन हर लेफ्ट। इनके लेफ्ट में कौन है? मोना अग्रवाल है, ये रही मोना अग्रवाल लेफ्ट में, है ना। एंड सिल्वर मेडल विनर ली यूनरी, ये ली यूनरी है, साउथ कोरिया की है ये। ऑन हर राइट साइड, इनकी दाईं तरफ ये बैठी वही है। तो आपसे पूछेंगे अवनी लखेरा ने किस में गोल्ड मेडल जीता था, विन किया था और कहाँ किया था? तो पेरिस में किया था इन 2024 में, 2024 में, और शूटिंग में किया था। तो पेरिस अगस्त 31, 2024, 31 अगस्त की बात है 2024 के पेरिस में। India's Avni Lakhera has once again made the nation proud by securing a gold medal in the women's 10-meter air rifle standing SH1 event at the Paris 2024 Paralympics Games on Friday। तो यहाँ देखो बेटा, पेरिस 31 अगस्त 2024 को इंडिया की जो अवनी लखेरा है ना, हैज़ वंस अगेन मेड, एक बार फिर से उन्होंने बनाया। क्या बनाया? मेड मतलब बनाया, नेशन प्राउड, राष्ट्र को गर्वित किया, है ना। मेड मतलब किया या बनाया। बाय सिक्योरिंग अ गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल प्राप्त करके, सिक्योरिंग मतलब प्राप्त करके, इन द वुमेंस के औरतों का 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग SS11 वन है ना, उसमें इवेंट एट द पेरिस। कहाँ पर ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये मतलब ये ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस में होता 2024 को। पैरालंपिक्स गेम्स ऑन फ्राइडे के दिन पर हुआ था, और पैरालंपिक गेम था पेरिस में 2024 को, जहाँ पर उन्होंने 10 मीटर की राइफल स्टैंडिंग SH फर्स्ट इवेंट में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, वुमेंस का, औरतों का, है ना, एयर राइफल चलाने के लिए। 30 अगस्त, कौन सा? 30 अगस्त को विद दिस विक्ट्री, इस जीत के साथ, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 कंसिक्यूटिव पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल इन शूटिंग। शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन्स, वो सब पहली भारतीय बन गई थी टू विन, जिसने जीता था 2 कंसिक्यूटिव, लगातार, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल को जीता था। किसमें? इन शूटिंग, है ना। शूटिंग में उन्होंने सबसे पहली बार निशाना साधने में सबसे पहली बार दो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई थी वो पैरालंपिक्स में। पैरालंपिक्स आपको ध्यान रखना है, पेरिस में आयोजित किया गया था 2024 को, इन्होंने दूसरा मिला था। द 22 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम जयपुर राजस्थान, कहाँ से थी? जयपुर की, राजस्थान की लड़की थी ये, 22 ईयर्स इनकी एज थी। शो केस इनक्रेडिबल स्किल एंड प्रिसीशंस, स्कोरिंग 249.7 पॉइंट्स, सेटिंग अ न्यू पैरालंपिक्स रिकॉर्ड। 22 वर्षीय इस युवती ने, जो जयपुर राजस्थान की थी, शो केस इसने दिखा दिया था इनक्रेडिबल स्किल, अपनी अविश्वसनीय योग्यता को इसने दिखाया था। प्रिसीशन स्कोरिंग, और इन्होंने कितना स्कोर किया था? 249.7 पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था। सेटिंग अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड, और एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया था। एंड डोमिनेटिंग द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब है था प्रतिस्पर्धा में ये हावी हुई थी, यानी कि इन्होंने जीत हासिल की थी। दिस अचीवमेंट फॉलोज हर हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल, और इस उपलब्धि ने फॉलो हर हिस्टोरिकल गोल्ड मेडल, ऐतिहासिक उन्हें गोल्ड मेडल दिलवाया था, विन एट द टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स से। और इससे पहले उन्होंने टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो फर्स्ट 2020 में, और फिर उसके बाद 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? शूटिंग में। वेयर शी हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ शूटिंग गोल्ड एट द पैरालंपिक्स में सबसे पहली भारतीय महिला 2020 में टोक्यो में, जहाँ पर ये आयोजित हुई थी शूटिंग में, इन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। किसने? अवनी लखेरा। किसने जीता था? अवनी लखेरा। अब देखो बेटा, यहाँ पर अवनी इस जर्नी टू सक्सेस हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग,
है ना। जो अवनी की जो सफलता की जर्नी मतलब यात्रा है ना, हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग। ये क्या है, एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, है ना, इन 2012 में, 2012 में इनकी रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो गई थी, रीढ़ की हड्डी इनकी ख़राब हो गई थी, चोट लगी थी। शी टुक अप शूटिंग एंड सून बिकेम वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट पैरा एथलेट्स, और इसके बाद में उन्होंने शूटिंग शुरू की, शूटिंग में हिस्सा लिया, और वो सबसे जो भारत की सबसे अच्छी पैरा एथलेटिक्स बन गई थी, विकलांग महिला बन गई थी जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शी हैज़ कंसिस्टेंटली ब्रोकन बैरियर्स मतलब होता है बाधाओं को, और कंसिस्टेंटली लगातार उन्होंने अपनी बाधाओं को तोड़ दिया था। प्रोवाइडिंग दे डिटर्मिनेशंस, और दृढ़ निश्चय के साथ में एंड हार्ड वर्क के साथ में कैन ओवरकम एनी चैलेंजेस। उन्होंने कहा था कि लगातार अपनी बाधाएं जितनी भी उनकी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी ना उनको, तो इस वजह से वो खेल नहीं पाती थी, तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, और उन्होंने बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए अपने दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क के द्वारा सभी बाधाओं को दूर कर दिया। स्पीकिंग आफ्टर हर विक्ट्री, अपनी जीत के बाद वो बोलते हुए कहती है, एन इमोशनल अवनी सेड, एक भावुक अवनी कहती है, विनिंग गोल्ड अगेन फॉर इंडिया, भारत के लिए फिर से गोल्ड जीतना इज़ अ ड्रीम, सपना है कम ट्रू, जो सच हुआ है। दिस मेडल इज़ नॉट जस्ट माइन, ये मेडल केवल मेरा नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरी इंडियन, और ये तो सभी भारतीयों का है। किस किस का है, सभी भारतीयों का, न केवल मेरा बल्कि सभी भारतीयों का है। आई होप माई जर्नी इंस्पायर मैनी अदर्स, कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी यात्रा है ना, वो मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं ना, उनको भी इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी, टू चेज देयर ड्रीम, जो अपने पीछे सपनों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए, उनके लिए भी मेरी जर्नी एक प्रेरणा का स्रोत होगी। नो मैटर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देट ऑब्स्टिकल्स के बाधाएँ आती है, बाधाएं तो आएंगी और जाएंगी, चली जाएंगी, है ना। ये समझा रही है, लोगों को कह रही है कि मेरी ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सभी भारतीयों की है जो अभी भी प्रयासरत हैं। मेडल दिलाए।